हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब अल्कोहल के वर्गीकरण के बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर बेसिकली हम करते हैं तीन पद्धतियों के द्वारा। सामान्य पद्धति, कॉमन सिस्टम या इसको हम ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं, रूढ़ पद्धति, डिराइव्ड सिस्टम और IUPAC पद्धति। तो हम यहाँ पर तीनों ही पद्धतियों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, तीनों ही पद्धतियों में नोमेनक्लेचर को। तो इसके लिए मैंने क्या करा, तीनों को अलग अलग लिखा। ये तो कॉमन सिस्टम के लिए फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर लिखा मैंने कार्बोनॉल सिस्टम के लिए, और ये लिखा मैंने IUPAC सिस्टम के लिए। तो बेसिक रूल नोमेनक्लेचर के हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर एल्किल हैलोजन व्युत्पन्न में भी पढ़ चुके हैं। तो अब इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तीनों पद्धतियों का नोमेनक्लेचर एक साथ पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है इस पर, सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, सब कॉमन सिस्टम की बात करते हैं। तो कॉमन सिस्टम का जो जनरली बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एल्किल अल्कोहल। ये कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला होता है। ये जो एल्किल पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन परमाणुओं की संख्या को, कि अल्कोहल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन परमाणु कितने हैं। और ये जो अल्कोहल अनुलग्न यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं सफिक्स, ये OH समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा सुनिए, कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं एल्किल अल्कोहल, जहां पर एल्किल पार्ट रिप्रेजेंट करता है कार्बन परमाणुओं की संख्या को, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ये क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। और ये अल्कोहल सफिक्स है अल्कोहल के लिए, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा CH3OH, CH3OH। यहां पर देखिए, ये तो हो गया आपका एल्किल भाग और ये सफिक्स का हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, एक। तो यहां पर क्या हुआ, एल्किल, एल्किल में कितने कार्बन है, A। क्या बोलेंगे, मिथाइल, और से मैथिल भी बोलते हैं, प्रोनाउंस अपना अलग अलग तरीका। मिथाइल एक कार्बन है, मैथ इल और OH मिथाइल अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH। ये आपका एल्किल भाग और ये हाइड्रोक्सी भाग। तो यहां पर कितने कार्बन है, दो के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, और क्या बन जाएगा एल्किल, एथिल। कितना, 2 एथिल, और ये OH के लिए अल्कोहल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2CH2OH। अब यहां पर देखिए, इसमें एक कार्बन था, नॉर्मली हमने मिथाइल अल्कोहल ले लिया। इसमें 2 कार्बन थे, नॉर्मली हमने एथाइल ले लिया, एथिल कुछ भी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, तो इसके यहाँ पर आइसोमर बनते हैं, यहाँ पर इसके आइसोमर्स बनते हैं, समावयवी बनेंगे। तो इसके समावयवी देखिए, एक तो ये बन गया 3 कार्बन युक्त अल्कोहल का, एक समावयवी यहाँ पर बनाते हैं CH3CHOH CH3। दोनों समावयवी अल्कोहल है जिनमें 3 कार्बन परमाणु, 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन परमाणु और 7 हाइड्रोजन और OH है, सेम है। इसमें तो देखिए सीधी श्रृंखला है, तो ये इसके लिए तो हम नॉर्मल यूज करेंगे। N कितने कार्बन है इसमें, टोटल 3 के लिए प्रॉप, और प्रॉप का क्या हो जाएगा, प्रोपिल, और ये अल्कोहल, क्या हो गया, N प्रोपिल अल्कोहल। इसको देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, सेम रूल है। हेलोजन की जगह पर हमने क्या लिया, यहाँ पर पिछले चैप्टर में हेलोजन था, यहाँ पर क्या लिया, अल्कोहल। कौन सा है ये, आइसो, कितने कार्बन है, 3, क्या हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसके बाकी के एग्जाम्पल और आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसके इनके जो हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला को क्लियर करते हैं पहले, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला नोमेनक्लेचर,
कौन सा? कार्बिनोल सिस्टम। ये वाला कार्बिनोल सिस्टम में क्या करते हैं, ये कह रहा है इस पद्धति में एल्कोहल का नामकरण कार्बिनोल का एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। इसको हम कार्बिनोल मानते हैं। एक कार्बन और OH को क्या कहते हैं? कार्बिनोल। इसका कार्बिनोल व्युत्पन्न एल्किल का मानते हैं। तो देखिए यहां पर इन्हीं एग्जाम्पल का नामकरण कर लेते हैं इस पद्धति से। एक कार्बन और OH को क्या कहते हैं? कार्बिनोल। सबसे छोटा एल्कोहल ये है, इसको कहते हैं कार्बिनोल। सिंपल। ये सबसे इस सजातीय श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य है कार्बिनोल। एक कार्बन और एक एल्कोहल। अब इस पर आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पर। हम क्या कह रहे हैं? एक कार्बन और एक एल्कोहल को क्या मान रहे हैं? कार्बिनोल। अब ये किसका एल्किल व्युत्पन्न है? इसका। क्या है? मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बिनोल। इस मैथिल का व्युत्पन्न है तो ये हुआ मैथिल, और ये क्या? एक कार्बन और OH कार्बिनोल। मैथिल कार्बिनोल। इस एग्जाम्पल को देखिए। एक कार्बन और OH क्या होता है? कार्बिनोल। कितने कार्बन है इसमें? 2। क्या है ये अपने आप में? एथिल। एथिल कार्बिनोल। ये कार्बिनोल हो गया और ये हो गया एथिल। इसमें देखिए एक कार्बन और OH क्या माना हमने? कार्बिनोल। रिमेनिंग एक मैथिल इधर, एक मैथिल इधर। क्या हुआ? डाई मैथिल। एथिल नहीं लिखेंगे, ये मैथिल अलग है, ये मैथिल अलग है। क्या हुआ? डाई मैथिल कार्बिनोल। ठीक है, ये हो गया रूढ़ पद्धति में नोमेनक्लेचर। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बाद में से डिस्कस करेंगे सब में। तो ये हो गया किसमें? कार्बिनोल पद्धति में नोमेनक्लेचर। इसमें क्या करते हैं? एल्कोहल को एल्किल का कार्बिनोल व्युत्पन्न के रूप में नामकरण किया जाता है। एक कार्बन और OH को हम कहेंगे कार्बिनोल। बाकी के जो एल्किल समूह उनको एल्किल के रूप में एडिटिव पूर्व लग्न के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे इसमें एक कार्बन था, नॉर्मल था, कार्बिनोल हो गया। इसमें ये तो हो गया कार्बिनोल। अब पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखेंगे? इस वाले मैथिल समूह को, तो मैथिल कार्बिनोल। इसमें एक कार्बन और OH हो गया आपका कार्बिनोल। बचे क्या? 2 कार्बन। क्या हो गया? पूर्व लग्न के रूप में एथिल, और ये कार्बिनोल। इसी प्रकार से इसमें COH क्या हो गया? कार्बिनोल। बच रहे क्या? 2 मैथिल, तो डाई मैथिल कार्बिनोल। ठीक है, ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर कार्बिनोल पद्धति के अंदर। अब आ जाते हैं IUPAC पद्धति में एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। ये क्या बता रहा है? मुख्य कार्बन श्रृंखला को क्या बता रहा है? ये वर्ड रूट कार्बन कार्बन परमाणुओं की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जिसमें उन कार्बन परमाणुओं को इंक्लूड करना परम आवश्यक होता है जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या प्रतिस्थापी हो। तो अब यहाँ पर हम फिलहाल में अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो ये जो एल्केन पार्ट है, ये वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी कार्बन कार्बन परमाणुओं की जिसमें उन कार्बन परमाणुओं को शामिल करना पड़ेगा जिस पर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनका नामकरण देखते हैं। एग्जाम्पल पहले देखिए,
मैंने लिखा CH3OH, एक कार्बन है, क्या होगा इसका एल्केन? मेथिन प्लस और ऐसे लिख सकते हैं मेथिन प्लस और। अब यहां पर देखिए, यदि कोई क्रियात्मक समूह AEIOU से स्टार्ट होता हो तो एल्केन का जो ई होता है वो यहां से रिमूव कर दिया जाता है लेते टाइम पर। तो यहां पर क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे कंबाइंडली, यहां से इसका OH का जो ऑल है एल्कोहल का, वो O से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ई को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा मैथेनॉल। मैथेनॉल। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2OH, इसमें क्या करेंगे, एल्केन प्लस ऑल, डिसाइड करिए मुख्य श्रृंखला, ये कितने कार्बन है इसमें, 2, एथ सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेंगे, प्राथमिक अनुलग्न। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, प्लस OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। क्या हो गया, ऑल लिखेंगे तो क्या होगा, एथेनॉल। एन का जो ई है वो हटा दिया जाएगा क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार से नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, तीनों ही पद्धतियों में एक ही कंपाउंड का तीनों ही पद्धतियों में एक साथ नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारे एग्जांपल एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। अल्कोहल बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, पहले लेते हैं कॉमन सिस्टम, फिर लेते हैं डिराइव्ड सिस्टम और फिर लेते हैं IUPAC सिस्टम। अब इसमें सभी अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक है, सारी पद्धतियों में। तो सबसे पहला अल्कोहल कौन सा है, CH3OH। कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला था, एल्किल अल्कोहल। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉमन सिस्टम में क्या फॉर्मूला बताया था, एल्किल अल्कोहल, ये फॉर्मूला था। एल्किल क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या को कितने, एक, क्या लिखेंगे, मैथिल अल्कोहल। डिराइव्ड सिस्टम में एक कार्बन और OH समूह को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बिनॉल। कार्बिनॉल। अब आ जाइए IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में क्या था फॉर्मूला, एल्केन प्लस ऑल बराबर एल्केनॉल। देखिए कितने कार्बन है इसमें, एक, क्या हो जाएगा, मैथ एन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा, ई है, ऑल रिप्लेस कर देगा इसको, मैथेनॉल, सिंपल। दूसरा एल्कोहल लेते हैं हम, CH3 CH2OH। कॉमन सिस्टम में आते हैं, एल्किल अल्कोहल। एल्किल क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2, क्या होगा, एथ, और इसका एल्किल क्या होगा, एथिल अल्कोहल। कॉमन सिस्टम हो गया। डिराइव्ड सिस्टम पर आइए, एक कार्बन और OH को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। बाकी के एल्किल समूह को किसके रूप में मानते हैं हम,
प्रतिस्थापी के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ये तो हो गया कार्बिनॉल, इसको किसके रूप में मानेंगे? प्रतिस्थापी पूर्व लग्न के रूप में। क्या हुआ? क्या है? मैथिल। क्या है? मैथिल कार्बिनॉल। ये कार्बिनॉल है, ये पूर्व लग्न मैथिल हो गया। अब आ जाते हैं आईयूपीएसी पद्धति पर। एल्केन प्लस ऑल, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 2। क्या लिखेंगे? एथेन प्लस ऑल, ये हटा दें, डायरेक्ट लिख दूं एथेनॉल। तीसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH3 OH। कॉमन सिस्टम में एल्किल एल्कोहल कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक है तो यहां पर हम सीधी श्रृंखला के लिए तो नॉर्मल प्रयुक्त करते हैं n। क्या लेंगे? n। सीधी श्रृंखला है, कितने कार्बन है? 3। क्या लिखेंगे? प्रोपिल अल्कोहल। कई बार पढ़ चुके हैं नियमों को, n कब लगाते हैं, आइसो कब लगाते हैं, सेकेंडरी टर्सरी। कॉमन सिस्टम पर आते हैं। एक कार्बन OH को क्या मान लिया हमने? कार्बिनॉल। बचा क्या है प्रतिस्थापी के रूप में? एथिल। एथिल कार्बिनॉल, ये हो गया, ये एथिल हो गया, ये कार्बिनॉल हो गया। आईयूपीएसी पद्धति में आ जाइए। ये मुख्य श्रृंखला एल एन, कितने कार्बन है इसमें? 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, इसलिए एन। अब यहां पर देखिए, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक है तो यहां पर हम क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला में अंकन करते हैं कार्बन परमाणुओं का। और अंकन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक देने की कोशिश करते हैं। अंकन में जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उस कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंकन करते समय इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ रहा है तो इसको अंकन में न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो अंकन करेंगे हम इधर से अंकन करा। OH समूह कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है? पहले पर, प्रोपेन 1 ऑल। क्योंकि अभी ऑल जो है O से स्टार्ट हो रहा है इसलिए E को हम यहां से हटा देंगे। और मैंने E को हटा दिया, प्रोपेन 1 ऑल। और जब किसी क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 हो या प्रतिस्थापी की स्थिति 1 हो तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी चलेगा। प्रोपेनॉल, मैंने लिखा 10x, x कितने हैं? 10। मैंने लिखा x, x कितने हैं? 1। समझ रहे बात को? x 1 है। इसी प्रकार से यदि यहां पर कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, इस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि यहाँ पर जो OH है वो कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये वाला OH समूह। क्लियर है? प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं इसको आप लोग, या प्रोपेनॉल भी इसको लिखा जा सकता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल लिया। सबसे पहले आते हैं कॉमन सिस्टम पर। कॉमन सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी यौगिक में सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर, देखो इसमें समझ लो इसको एक बार, तो ये तो हो गई आपकी श्रृंखला, बना लो समझने के लिए। अब इसमें कहीं से भी आप अंकन करते हैं तो मान चलो इधर से अंकन करा 1 2 3, सबसे लास्ट कार्बन कौन सा है? ये रहा,
और सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये रहा। यदि किसी यौगिक में सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर एक मैथिल समूह जुड़ा हो, मैं केवल CH3 की बात कर रहा हूं। यदि किसी यौगिक में सेकंड लास्ट और ये सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर केवल एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो, तो नामकरण करते समय उसमें अनुलग्न पूर्व लग्न के रूप में आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइसो। यहां पर क्या लिखेंगे, आइसो। और कुल कार्बन कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ, हाँ बेटा आ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 3। तो आइसोप्रोप, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एल्किल एल्कोहल। 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपिल, और ये एल्कोहल। क्लियर, एल्किल एल्कोहल। यहां पर हमने अम्लगुण के रूप में आइसो लगा दिया। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 थे, इसलिए प्रोपिल लगाया। कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो इसको देखिए, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, CH3 CH CH3 OH। सेम, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको घुमा दिया मैंने थोड़ा सा। एक कार्बन और OH को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोनॉल सिस्टम में, कार्बोनॉल। ये तो हो गया कार्बोनॉल। अब रिमेनिंग क्या है, एक तो ये वाला बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है। जैसे ये कार्बन और इसको हमने क्या माना, एक ही बात है, कहीं से भी समझ लो। कार्बोनॉल बचा ये मैथिल और ये मैथिल। कितने मैथिल है, 2। क्या हो जाएगा, डाई मैथिल कार्बोनॉल। नॉर्मल है, एक मैथिल ये रहा, एक मैथिल ये रहा, डाई मैथिल, और ये क्या है, कार्बोनॉल। अब बात करते हैं हम कौन से सिस्टम की, IUPAC पद्धति। IUPAC में क्या है फॉर्मूला, एल्केन प्लस ऑल। तो एल्केन क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला। अंकन कर दो, इधर से कर दो या इधर से कर दो, दोनों ही तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है, समान आ रहा है। अंकन इसमें हो रहा है, इधर से कर दिया, 1 2 3। कुल कार्बन कितने हैं इसमें श्रृंखला में, 3। क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब क्रियात्मक समूह की स्थिति कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर। इसकी स्थिति लिखो, ई को हटा रहा हूं, क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, सिंगल नॉर्मल। अच्छा, अब अगला एग्जांपल देखिए। मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 OH, ये लिखा। कितने कार्बन है इसमें, 4। सीधी श्रृंखला है, कोई शाखा नहीं है इसमें। इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल है, शाखा नहीं तो क्या लिखते हैं, नॉर्मल। एन कितने कार्बन है, 4। ब्यूट का बन गया ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल। कार्बोनॉल पद्धति में आ जाइए, ये वाला क्या हो गया, कार्बोनॉल। बच क्या रहा है, क्या बच रहा है, प्रोपिल बच रहा है। और प्रोपिल में भी कैसा है, एन प्रोपिल। सीधी श्रृंखला है ना तीनों, कैसा बच रहा है, एन प्रोपिल। देखिए ये हो जाएगा एन प्रोपिल कार्बोनॉल। ये प्रोपिल हो गया, एन प्रोपिल, और ये आपका कार्बोनॉल हो गया। चलिए अब आ जाइए IUPAC पद्धति में। मुख्य श्रृंखला ये हो गई आपकी, अंकन इधर से करेंगे। क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन 1 और क्रियात्मक समूह पहले कार्बन पर इसलिए 1 और। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। ठीक है,
सिस्टम पर आ जाइए। अब इसमें कॉमन सिस्टम में देखिए, इसमें सीधी श्रृंखला तो है, एन तो लगाएंगे नहीं हम लोग। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसको देखो, ये सबसे वाला लास्ट वाला कार्बन है, ये मुख्य श्रृंखला बना है इसकी, ये वाली, ये मानो चलो मुख्य श्रृंखला हम लोग बनाते हैं। ये कार्बन कौन सा हुआ, लास्ट वाला, और ये कार्बन कौन सा हुआ, सेकंड लास्ट। और सेकंड लास्ट पर क्या जुड़ रहा है, मैथिल समूह। तो इसमें क्या लगाएंगे अनुलग्न कॉमन सिस्टम के अंदर, फिर आइसो क्या लगाएंगे, आइसो। अब देखो, अब इस मुख्य श्रृंखला को भूल जाना है। आइसो क्यों लगाया, क्योंकि सबसे लास्ट वाली कार्बन ये और सेकंड लास्ट पर मैथिल समूह जुड़ रहा है। आइसो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, 4, इसलिए ब्यूटिल और ये अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। कार्बोनल पद्धति में आ जाइए, एक कार्बन और OH क्या है, कार्बोनल। बच क्या रहा है, प्रोपिल। कौन सा प्रोपिल है, आइसो, आइसो प्रोपिल कार्बिनॉल, ठीक है। आइसो, ये आइसो लगाया मैंने इसमें, आइसो है। IUPAC पर आ जाइए, तो IUPAC के लिए क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का निर्धारण, अंकन इधर से करा। इसमें देखिए क्या लग रहा है, एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है, कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन परमाणु पर। तो पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को, कौन से कार्बन पर, दूसरे पर, क्या है, मैथिल, 2 मैथिल। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, क्या लिखें, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब में, इसलिए एन, और पहले कार्बन पर ऑल लगा हुआ है, इसलिए 1 ऑल या प्रोपेनॉल। 2 मैथिल प्रोपेन ऑल, क्लियर है। ये हो गया इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर। और अगला एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु कैसा है, S किस टाइप का कार्बन है, तृतीय कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, क्योंकि 3 अन्य कार्बन से जुड़ रहा है, इससे, से और इससे। यदि किसी यौगिक में जिस कार्बन पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो पूर्व लग्न के रूप में क्या लगाते हैं, टर्सरी, तृतीयक लगाते हैं, हिंदी में तृतीयक, इंग्लिश में टर्सरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, ब्यूटिल और ये अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझिए दोबारा, ये अल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है वो कौन सा कार्बन है, तृतीयक है, क्योंकि ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ रहा है, ये तृतीय कार्बन है, इसलिए टर्सरी लगाया है मैंने, टर्सरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4, ब्यूटिल और अल्कोहल। कॉमन सिस्टम कंप्लीट। अब आ जाते हैं डिराइव्ड सिस्टम पर। COH क्या हो गया, कार्बिनॉल, बचे क्या, 3 मैथिल, क्या लिखेंगे, ट्राई मैथिल कार्बिनॉल, ये तो कार्बिनॉल हो गया, बचे 3 मैथिल समूह, ट्राई मैथिल कार्बिनॉल। अब आ जाते हैं अगला, कौन सा सिस्टम, IUPAC पर। IUPAC में क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का निर्धारण, और मुख्य श्रृंखला के निर्धारण में क्या क्या स्थिति बना, क्या क्या नियम लगाते हैं। सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें उस कार्बन को शामिल करना जरूरी है जिस पर क्या लिख रहा है, OH समूह। तो मैं श्रृंखला बना रहा हूँ ऐसे, लंबी से लंबी श्रृंखला, 3 कार्बन परमाणु है इसमें,
ये कार्बन जुड़ रहा है वो H वाला, अंकन करिए, इधर से करें तब भी इसको 2 अंक मिलेगा, इधर से करें तब भी 2 अंक मिलेगा। कर दिया 1 2 3। दूसरे कार्बन पर एक तो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है 3, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। प्रक्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर है दूसरे पर, लिख दो 2 ऑल। क्लियर, ये मुख्य श्रृंखला होगी आपकी, अंकन कर दिया 1 2 3। तो दूसरे पर एक तो मैथिल लगा हुआ है, लिखा हमने 2 मैथिल। मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन इसलिए प्रोपिल। और OH कौन से कार्बन पर है दूसरे पर, सॉरी मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। और OH कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है दूसरे पर, इसलिए 2 ऑल। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए नॉर्मल भी नहीं है, इसमें जो मुख्य श्रृंखला है बंद कर दो। इसमें जो मुख्य श्रृंखला है वो सीधी भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, आइसो भी नहीं है, सेकंड लास्ट वाला कार्बन ही। और ये कौन सा है सेकंड लास्ट वाला, आइसो भी नहीं है। ये टर्सरी भी नहीं है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो द्वितीय कार्बन है, तृतीयक नहीं है। तो यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कैसा है द्वितीय। तो अनुलग्न पूर्व लग्न के रूप में क्या लगाएंगे सेकेंडरी, द्वितीय। SEC सेकेंडरी, मतलब OH यदि द्वितीय कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो पूर्व लग्न क्या लगाएंगे SEC सेकेंडरी। और मुख्य श्रृंखला में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं कंपाउंड में, कुल कार्बन 4, क्या लिखेंगे ब्यूटिल और एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कार्बिनॉल पद्धति पर। कार्बन और OH को क्या बोल दिया हमने कार्बिनॉल, बचा क्या इधर बच रहा है एथिल और इधर क्या बच रहा है मैथिल। तो C2H5 एथिल और ये CH3 मैथिल। अब पहले किसको लिखें एथिल मैथिल में, पहले किसको लिखें एथिल तो किससे स्टार्ट हो रहा है इससे, मैथिल किससे स्टार्ट हो रहा है एन से। तो पहले उस पूर्व लग्न को लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, इसका अक्षर पहला अक्षर पहले आ रहा है। तो ये ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल में एम से, तो हम क्या लिखेंगे एथिल मैथिल। ये प्रतिस्थापित थी एथिल हो गया मैथिल हो गया। और ये क्या आपका कार्बिनॉल, एथिल मैथिल कार्बिनॉल। अब आ जाते हैं अगला एग्जाम्पल, इनका IUPAC पद्धति में इसी का हटा दो। IUPAC पद्धति के लिए क्या करेंगे मुख्य श्रृंखला का चयन, लंबी से लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, इसमें ये वाला कार्बन शामिल होना जरूरी है, यही तो होगी श्रृंखला 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला। अंकन करिए 1 2 3 4, इधर से अंकन करते हैं तो इसको कौन सा अंक मिल रहा है 3, तो वह समूह वाले को कौन सा अंक मिल रहा है 3। इधर से अंकन करें तो 1 2 3 4, कौन सा मिल रहा है कौन सा अंक मिल रहा है दूसरा। तो अंकन इधर से कम मिल रहा है OH वाले कार्बन को, तो क्या लिखेंगे कुल कार्बन कितने मुख्य श्रृंखला में 4, प्रतिस्थापित नहीं है कोई, क्या लिखेंगे ब्यूटेन, ये नहीं लगा हमने ठीक है, और 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ये नोमेनक्लेचर हो गया किसमें IUPAC पद्धति में। ठीक है, ये हो गए तीनों पद्धतियों में अल्कोहल का नामकरण। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ अलग से ले रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स को मैं, केवल IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया इस प्रकार से,
ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, स्कूल को CH2 इस प्रकार से C और इस पर क्या लग रहा है OH। इस कार्बन को देखिए, इसलिए एकता कितनी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 और ये इधर पीछे। ये वाली स्थिति है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य श्रृंखला का निर्धारण कैसे करते हैं। यहाँ पर दो आकृति दिखाई दे रही है, तो ये वाली आकृति है और एक ये वाली आकृति है। इसमें देखिए अब मुख्य श्रृंखला को उस वाली आकृति में शामिल करेंगे जिस पर क्या लगा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है। ये तो हो गई हमारी क्या मुख्य श्रृंखला, क्या साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अंकन कर दिया हमने इसमें 1 2 3, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये तो हो गया आपका प्रतिस्थापी, ये हो गया मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखते हैं प्रतिस्थापी को, चक्रीय है, चक्रीय के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो। अब यहाँ पर देखिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन जो है मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है, इसी से जुड़ी हुई है, पहले कार्बन से। क्या हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटेन। पहले पर क्या जुड़ रहा है, ये साइक्लोपेंटेन पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में इसमें कार्बन है आपके कितने, 3। तो 3 में इसमें भी मुख्य श्रृंखला भी कैसी है, चक्रीय। कैसी है मुख्य श्रृंखला, चक्रीय है। तो चक्रीय के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन 1 और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 और, ठीक है। तो हमें ऐसी आकृतियों में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला किसको रखना होता है, इस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका नामकरण देखिए। यहाँ पर देखिए 2 आकृति बन रही है, एक तो ये और ये। इसमें मुख्य श्रृंखला किसको रखना है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, उस वाले पार्ट को रखना है जिस पर क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो ये होगा क्रियात्मक समूह। अंकन कर दीजिए 1। अब यहाँ पर अंकन करिए, दूसरी वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। इधर से अंकन नहीं करेंगे, इधर 1 2 नहीं, इस वाले को बड़ी कर देंगे 2 3 4 5 6। देखो कौन सा हो गया, मुख्य श्रृंखला। अब इसका अंकन करिए प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी में जो कार्बन परमाणु मुख्य श्रृंखला के कार्बन से जुड़ता है वहीं से अंकन शुरू करते हैं। यह कार्बन परमाणु जो है, ये वाला कार्बन परमाणु जुड़ रहा है मुख्य श्रृंखला से, इसको नंबर दिया 1 2 और ये 3, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी किसका अंकन, इसका हो गया प्रतिस्थापी का अंकन हो गया। अब नामकरण करते हैं। देखिए इसमें जो प्रतिस्थापी है, ये वाला प्रतिस्थापी है, वो कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, मुख्य श्रृंखला के पहले कार्बन पर। स्थिति लिखिए 1, क्या है, चक्रीय है, साइक्लोप्रोप। अब कौन सा है ये, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा। कौन से कार्बन पर है डबल बॉन्ड, दूसरे पर 2 इनिल, 2 इनिल। प्रतिस्थापी तो है तो उसको क्या लिखते हैं, एल्किन तो लिखते हैं हम। तो पहले पर जुड़ रहा है इसलिए 1
चक्रीय इसलिए साइक्लो। मुख्य श्रृंखला में कार्बन 1 2 3 प्रॉप, और दूसरे कार्बन पर क्या लग रहा है इस पर इन, तो क्या हो गया इनिल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रतिस्थापी। उसके बाद में ये हो गई मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला में कैसा है ये चक्रीय, कैसा है एक सेकंड, कैसा है चक्रीय, तो क्या लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन है इसमें 6, हेक्स डबल बॉन्ड लग रहा है कौन से पर, दूसरे पर 2, इन दूसरे पर क्या लग रहा है EN लगा दिए, चलो ई भी लगा देता हूँ अभी, ई, और पहले पर क्या लग रहा है ऑल, 1 ऑल, ई हट जाएगा तो वो है यहाँ पर, उससे स्टार्ट हो रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है ई नो।